ध्यान से सुनते रहो। देखो क्लास 6 का बॉडी मूवमेंट चैप्टर है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये हम लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें नेम्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। अब इसके आगे साइंस का कोई चैप्टर में तत्काल तब तक नहीं कराऊंगा जब तक 1 to 6 तक 8 तक सारे बच्चे टेस्ट नहीं देते, लर्न नहीं करते, ठीक है। कल से लर्न करने का ही काम, जब तक चैप्टर नहीं समझाता। चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर से ही क्लास टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आप लोग लर्न करेंगे। देखिए ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, हमारा और आपका शरीर और कैसे हम चलते फिरते हैं, हमें मूवमेंट कैसे होती है, इस चीज को देखना है। तो देखो आवर बॉडी कैन मूव इट्स डिफरेंट पार्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इजली। हम अपने शरीर के हर पार्ट को, अलग अलग पार्ट को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बेटा जो गर्दन है हमारी, इसको ऐसे ऐसे दाएं बाएं कर सकते हैं। अब इसको ज्यादा कंधे से ज्यादा नहीं घुमा सकते ना, पीछे तो नहीं कर सकते, उल्लू तो है नहीं हम लोग, है ना। तो कहने हाँ 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को, मतलब पूरा चारों तरफ। ये सर हमारा सामने है ना, हमारा जो फेस है बिल्कुल फेस को पीछे कर सकता है, ये औली कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो मत करना, नहीं तो गर्दन टूट जाएगी। समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन रोटेट आवर आर्म, हम लोग अपने हाथ को रोटेट कर सकते हैं चारों तरफ अराउंड, दीवार मत तोड़ देना। एंड द शोल्डर, और कंधे को भी घुमा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मूव आवर आर्म साइडवेज, अपवर्ड डाउनवर्ड, हम अपने आर्म को साइड में है ना इस तरह भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वी कैन बेंड आवर आर्म एट द एल्बो, हम अपने एल्बो तक, एल्बो के पास से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ये है ना हमारा जो एक कोहनी होती है, एल्बो मतलब कोहनी, ये रही ये वाली जो ज्वाइंट है। देखिए सिमिलरली बट वी कैन नॉट बेंड इट बैकवर्ड, लेकिन हम इसको पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते ना। देखो ये सीधा हो जाएगा, इसके तरफ नहीं मोड़ सकते, ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा लेकिन बाहर की तरफ नहीं। समझ रहे? तो कहने का मतलब है हमारे बॉडी का मूवमेंट इसी तरह से होता है। ये मैंने आर्म्स का बताया, ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे मूवमेंट होती है। तो सिमिलरली वी कैन बेंड आवर लेग एट द नी, हम अपने घुटने के पास से पांव को मोड़ सकते हैं ना, तभी तो बैठ पाते हैं, नहीं तो बिल्कुल सीधी रहती तो कैसे काम चलता है ना। अच्छे से बैठो बेटा। बट वी कैन नॉट बेंड इट बियॉन्ड 180 डिग्री, लेकिन हम इसको 180 डिग्री तक नहीं मोड़ सकते, ज्यादा नहीं मोड़ सकते, बस उतना ही मोड़ सकते हैं। वी कैन टर्न आवर नेक अराउंड अप एंड डाउन, बट साइड टू एंड साइड टू साइड, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे इस तरह कर सकते हैं, लेकिन पीछे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। From the movement of certain parts of our body, it is clear that a few parts can be moved easily in various directions. Some other parts can be moved only in one or two direction, or through a certain angle only. हमने देखा कि हमारे बॉडी के कुछ जो पार्ट्स, जैसे रिस्ट है, कलाई, किधर भी मोड़ लो, है ना। तो कुछ, हाँ कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, ज्वाइंट्स ऐसे हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, ज्यादा डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं, ठीक है। तुम अपना काम क्यों नहीं करते? लेकिन कुछ ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि कम मूव कर पाते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ज्वाइंट ऐसा होता है कि वहीं पर अलग अलग ज्वाइंट के कारण होता है। ये बॉडी मूवमेंट क्यों हो पाता है? ज्वाइंट के कारण, जोड़ के कारण। कोहनी का या हमारे एल्बो का अलग ज्वाइंट होगा, नी का अलग होगा, शोल्डर का अलग होगा, है ना। तो यही हम लोग को आज पढ़ना है कि किस किस ज्वाइंट के कारण कौन कौन सा मूवमेंट होता है। क्या? हाँ, एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ साइंस। अब ज्वाइंट्स की बात करते हैं, जो जोड़ हमारे होते हैं। द लोकेशन इन आवर बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स आर ज्वाइंट इज कॉल्ड ज्वाइंट। हमारे दो हड्डियों का वो हिस्सा जो किसी जगह जाके जुड़ता है। देखो बेटा ये हमारी हैंड हो गई, पाम, ये हथेली, और ये कलाई, कलाई के पास आके दो चीज मिल रही है ना, आर्म वाली और ये कलाई वाली, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप टखने की बात, ये
एल्बो की बात करो, कोहनी की, तो यहाँ पे नीचे से और ये ऊपर से दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है ना, मिल रही है, जुड़ रही है। तो ऐसे हिस्से जहां पर दो हड्डी या दो बोन्स आकर के मिलती है, ज्वाइन करती है एक दूसरे को, उसको क्या कहते हैं? क्या ज्वाइंट कहते हैं, जहां जाके मिलती है। ये क्या, कोई मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये? और क्यों जुड़ जाती है, कैसे जुड़ी रहती है? आखिर दो चीज के जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए ना, जो उसको चिपका के रखे। देखो, ऑल आवर मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय जॉइंट्स एंड मसल्स। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो जॉइंट्स के कारण और मसल मतलब कि मांस, इसके कारण होता है। एट जॉइंट, जितने भी जॉइंट होते हैं, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट। हमारे जो बोन्स होते हैं ना, वहां देखो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना बुक में तुम्हारे, मैं आपको वीडियो में दिख जाएगा। ये जो बोन्स के बीच साइड में जहां पर ज्वाइंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि दो ज्वाइंट के अंदर लिगामेंट भरा होता है और दोनों बोन्स आते हैं ना, तो उसको क्या करता है? जोड़ के चिपका के रखता है। ये मांस के जैसा ही होता है लिगामेंट भी। समझ में आ रहा है? नहीं आया तो सुनो ना, बोलो ना। हाँ, बात में लिगामेंट जो होता है, जैसे मान लो कि कोई ज्वाइंट है, कोई खोखला हिस्सा है, वहां आके एक ऊपर से, जैसे ये यहाँ पर कोनी दिख रही है ना, एक ये हड्डी यहाँ आकर के फिक्स हो गई और ऊपर से आके फिक्स हो गई। और यहाँ जहाँ ज्वाइंट है ना, जहाँ खोखला हिस्सा है, वहां पर लिगामेंट भरा होता है, मतलब मांस जैसा कोई चीज भरा होता है। वो क्या करता है? इधर वाले हड्डी को पकड़ के रखता है, निकलने नहीं देता। बात समझ में आया? लिगामेंट आर स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू होते हैं या मांस या टिश्यू टाइप के होते हैं, जो मांस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टिश्यू होते हैं, बहुत मजबूत टिश्यू होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी। और हमारे बॉडी में केवल एल्बो ही तो नहीं है ना, ऐसे तो बहुत सारे ज्वाइंट्स है। कोहनी है, टखना है, बहुत सारे है, एल्बो, नी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसके आधार पे हम लोग अलग अलग ज्वाइंट्स की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल चुप रहिएगा, बीच में बोलिएगा मत, अपना ज्ञान नहीं देगा। पहला है, देखो, फिक्स ज्वाइंट। आपको अभी कुछ दिख नहीं रहा ना, वीडियो देखोगे ना तो ये सारी पिक्चर सब आपको दिख जाएगी वीडियो में। फोन फिक्स ज्वाइंट क्या होता है? The joint about which no movement of bones is possible are called fixed joint. ऐसा ज्वाइंट जहां पर बोन जाकर के जब जुड़ जाए ना, तो बोन कभी भी इधर उधर मूव नहीं कर सकता, कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तुम सब भी सुन लो, अगर सुनने की इच्छा है तो सुन लो, वहीं बैठे रहो ना। तो ऐसे ज्वाइंट जहां बोन जाके फिक्स हो जाए और किसी भी तरह से हिले डुले नहीं, तो उसको कौन सा ज्वाइंट कहेंगे? फिक्स ज्वाइंट कहेंगे। द ज्वाइंट ऑफ स्कल एंड दैट ऑफ अपर जॉ इज ए फिक्स ज्वाइंट। हमारे खोपड़ी की जो ज्वाइंट होती है ना, पर्दा ठीक करके आना। हमारे जो खोपड़ी की, मतलब ये स्कल होती है ना, खोपड़ी, इसकी जो ज्वाइंट होती है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, एक ये देखो, ये सारे ज्वाइंट है। उसके बाद ये ज्वाइंट है, ये सारी जो ज्वाइंट है, इसको क्या कहते हैं? स्कल। खोपड़ी की जो हड्डियों का जोड़ होता है ना, खोपड़ी की हड्डी का, सर की हड्डी का, उसको क्या कहते हैं? वो फिक्स ज्वाइंट होता है। द ज्वाइंट ऑफ स्कल एंड दैट ऑफ अपर जो, मतलब कि जो स्कल या खोपड़ी है उसकी ज्वाइंट, साथ ही साथ हमारी ऊपरा ऊपरा जो जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है ना, जो ऊपरी जो जॉ होती है, अपर जॉ या ऊपरा जबड़ा, ठीक है, वो भी फिक्स ज्वाइंट का ही हिस्सा होता है। हैव यू एवर ट्राइड टू मूव योर अपर जॉ? आप ऊपर वाले जॉ को मूव नहीं कर सकते, वो वहीं रहता है। नीचे वाला मुंह खोलोगे तो नीचे वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, वो कभी हिलता नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा फिक्स रहता है। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि वो फिक्स ज्वाइंट है ना, वो ऐसे ज्वाइंट है फिक्स है जहां से हिल नहीं सकते, इसलिए सर। अब आपका वो वेल्डिंग हो गया सर जी, वहां से हिलता नहीं है, वो वेल्डिंग टाइप का। फिक्स ज्वाइंट मतलब वेल्ड कर देना, वेल्डिंग हो जाना, बिल्कुल फिक्स, हिलेगा ही नहीं वहां से। देखिए, अब दूसरा जो ज्वाइंट है वो मूवेबल ज्वाइंट है। ठीक है, हमारे बॉडी में दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, या तो फिक्स ज्वाइंट होंगे, नहीं तो मूवेबल ज्वाइंट होंगे। ठीक है,
तो फिक्स ज्वाइंट मैंने क्या बताया, एक तो हमारे स्कल की खोपड़ी की हड्डी होती है, फिक्स होती है, और दूसरी कौन सी होती है, अपर जॉ, मतलब ऊपरी जबड़े वाली हड्डी। ये दोनों किसकी एग्जांपल है, फिक्स ज्वाइंट। ठीक है। अब बेटा मूवेबल ज्वाइंट क्या होता है ये देखते हैं। मूवेबल ज्वाइंट वो होते हैं जहां पर अगर बोन्स लगी हो, उस क्या कहते हैं, वहां पर अगर ज्वाइन करती हो, मिलती हो, तो वो दोनों बोन्स मूव कर सकती, इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं वो जरूर घूमेगी। और फिक्स में ऐसा नहीं होता था। अब देखिए कैसे। तो पहला हम कहेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पहला मूवेबल ज्वाइंट क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको कैसे करेंगे, देखिए, द ज्वाइंट इन विच ही राउंडेड इन द वन बोन फिक्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मैं कल इन सारे ज्वाइंट्स को पिक्चर बना के भी समझाऊंगा, आज ऐसे ही समझा देता हूं। मतलब बेटा जैसे एक हड्डी हो, ठीक है, मान लो जैसे ये हड्डी होगी, आगे गोले जैसा दिख रहा है ये, तो एक पतला सा हिस्सा हो हड्डी का, बोन का, ये पिक्चर में दिख रहा है। तो एक तो बॉल जैसा हो आगे, और दूसरा खोखला हो। अब ये दिख रहा है आप लोग को, ये अगर यहां चला जाएगा तो, है ना, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और ये रिस्ट में भी ऐसे ऐसे भी कर सकता है ना। तो ये उसकी बात कहां कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वो ज्वाइंट होते हैं जिसमें एक बोन में तो एक हड्डी बॉल की जैसी होगी, आगे उसका बॉल जैसा निकला होगा, और दूसरा खोखला होगा जहां जाकर के वो फिक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, और उसे मूव कर सकता है। अब ये कौन कौन से ऐसे हमारे बॉडी में ज्वाइंट होते हैं, देखिए, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट परमिट्स मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन ऑल डायरेक्शन। ये सबसे अधिक मूवमेंट को अलाउ करती है। समझ में आ रही है आपको। देखो बेटा, तो सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है मैंने बता दिया, इसमें सबसे अधिक मूवमेंट होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ, सब तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि शोल्डर एंड द अपर, जो अपर आर्म, हमारे हाथ का ऊपरी हिस्सा जो शोल्डर में होता है, ऐसे भी घुमा लो, ऐसे भी कर लो, ऊपर नीचे भी कर लो, किधर भी कर सकते हैं ना। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह होता है, देख रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एंड बिटवीन थाई एंड द हिप, हमारे जो कुल्ले होते हैं ना, हिप होती है, और जहां जांग होती है वहां पर भी, उसको भी क्या कहते हैं, वही ज्वाइंट होता है। वो क्या ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो वहां पर भी किसी भी तरह मूवमेंट हो सकता है। ये दो एग्जांपल है, हाई एंड हिप, थाई एंड हिप ज्वाइंट, एंड अपर आर्म एंड शोल्डर, मतलब हाथ का ऊपरी हिस्सा और ये कंधा, और हमारे जो कुल्ले होते हैं और जांग, वो हड्डी। आगे देखिए, पिवटल ज्वाइंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। In this joint, a cylindrical bone rotates in a ring. Okay, a pivotal joint allows movement in many planes, up and down, side and side, right or left. The joint between the skull and the vertebral column is a pivotal joint. देखो क्या होता है कि हमारी जो गर्दन की हड्डी है ना, गर्दन हमारे खोपड़ी में पीछे लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इतना ही मूवमेंट होगा। तो हमारे ये जो पिवटल मतलब पीछे की है ना, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो हमारी खोपड़ी से लगती है, स्कल से, तो वो किस ज्वाइंट से मिलती है, पिवटल ज्वाइंट से। उसमें दो ही तरह का मूवमेंट होगा, या तो लेफ्ट राइट, मतलब दाएं या बाएं, और ऊपर और नीचे, बस इतना ही होगा। लेकिन ये राउंड एंड राउंड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही, कलाई की तरह ये नहीं हो सकता। ये समझ में आया। हिंज ज्वाइंट, ये वीडियो जाती है घर पे देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो है ना, नहीं अगर समझ में आएगा ना, तो खोपड़ी तोड़ेंगे हम। खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल कहते हैं। अरे समझा रहे हैं, वीडियो देखिएगा तब तो समझ में आ जाएगा ना, और नहीं आएगा इसका मतलब कि आप लोग चनाचूर हैं। आई डोंट नो। दिस ज्वाइंट इज लाइक अ हिंज ऑन अ डोर। हिंज ज्वाइंट मतलब ऐसा ज्वाइंट होता है जैसे कि दरवाजे में जो लगा होता है ना, उस तरह से हिंज, उस टाइप का। इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन, बैक एंड फोर्थ, एंड ओनली अप टू 180 डिग्री।
मैं अभी करता हूँ, अब मेरे को छोड़ दो, अब बैठो, आप मैं करके देता हूँ, बैठो। ठीक है, द नीज एंड एल्बो ज्वाइंट आर एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। देखो नीज और एल्बो भी ऐसा ही होता है। अब इसमें कैसे होगा, देखो इसमें किस तरह से मूवमेंट होती है, या तो 180 डिग्री, मतलब या तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, नहीं तो मुड़ के एक बार तरफ आएगा। यह है ना हमारा हाथ, ये एल्बो का, बस इतना ही मूवमेंट होगा ना, और तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। पाँव भी या तो सीधा रहेगा, नहीं तो मुड़ करके ऐसे हो जाएगा, इतना ही होगा। तो इसी को हिंज ज्वाइंट कहते हैं। दरवाजे में नहीं होती, कुंडी होती है, या तो पल्ला पूरा खुल जाएगा और नहीं तो पूरा लग जाएगा एक ही तरफ, तो या तो आगे की तरफ खुलेगा और नहीं तो पीछे की तरफ आकर के बंद हो जाएगा। दरवाजे का वो जो हिस्सा होता है, बच्चों को हिंदी में भी तो समझाना पड़ता है ना, समझ में आया? आगे देखिए, द नी एंड एल्बो ज्वाइंट आर एग्जांपल ऑफ द हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल नी और एल्बो है, मतलब कि कोहनी और क्या कहते हैं हिंदी में, और क्या कहते हैं भाई, घुटना। चुप रहो। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है, द ज्वाइंट विच अलाउज ओनली अ लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ बोन्स ओवर वन अनदर इज कॉल्ड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिसमें है ना एक बोन दूसरे पे तो स्लाइड करती, फिसलती है, तो इसमें ज्यादा तरह का मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, द रिस्ट ज्वाइंट इज द ज्वाइंट बिटवीन द रिंग ऑफ द बैकबोन आर एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो हमारी ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट का कौन सा एग्जांपल है, हमारी रिस्ट कलाई है ना, ऐसे चारों तरफ ग्लाइडिंग करता रहेगा, घूमता रहेगा, गोल 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 गोल। ठीक है, तो आज बेटा इतना ही, कल इस चैप्टर को पूरा आप लोग को समझा दीजिएगा। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर देखना।